हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑकुरेंस, कहाँ ये पाया जाता है। उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके फंक्शन भी स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस भी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें ऑकुरेंस। इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है बट एब्सेंट, लेकिन एब्सेंट होता है। किस में एब्सेंट होगा? मैच्योर इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? आरबीसीज को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ओके, तो आरबीसी में एब्सेंट होता है। किसकी आरबीसी में? मैमल्स की आरबीसी में ये एब्सेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी एब्सेंट होता है। ओके, इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ अ फाइन स्ट्रक्चर सच दैट इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी रिवेल्ड ओनली बाय द ऑब्जर्विंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फाइन स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल में पाए जाते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ठीक है, इट इज़ एन इरेगुलर ट्यूब होती हैं। ये रेगुलर ट्यूब ना होके इरेगुलर ट्यूब होती हैं, लाइक जैसे नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म इन द सेल। ठीक है, इट इज़ एन इरेगुलर होती हैं, ट्यूब लाइक नेटवर्क होता है, ऑफ डबल मेम्ब्रेनस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड माने फैली रहती हैं ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में फैली रहती हैं। आगे देखिए, इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे देखने को मिलता है इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी रहती हैं एट वन एंड। इनका एक सिरा सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है, एज वेल एज ठीक उसी तरीके से विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द अदर एंड। हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिरा जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड रहता है या जुड़ा रहता है, और दूसरा सिरा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है। ओके, द 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर, फर्स्ट आपका है सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी क्या होती हैं? क्लोज फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। तो फर्स्ट आपका हो गया सिस्टर्नी, सेकेंड आपका टिब्यूल्स, थर्ड आपका है वेसिकल्स। ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सिमिलर होता है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ओके, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, ER इज ऑफ 2 टाइप्स। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, राइबोसोम, जनरल सी बात है कि यहाँ पे लिख के बता रहा है वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक है, तो उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग 2 टाइप से देख सकते हैं या 2 टाइप की पाई जाती है। ओके, फर्स्ट है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग SER कहते हैं, एंड सेकेंड है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER डज नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच ऑन इट्स सरफेस। इसमें इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते, अटैच नहीं होते, हैंस इसलिए ये कैसी होती है? स्मूथ होती है। ओके, इसीलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है? लिवर सेल में पाई जाएगी, इंटेस्टाइनियल सेल्स में प्रेजेंट होगी, एंड एडिपोज सेल्स में प्रेजेंट होगी। एडिपोज जो सेल होती हैं वो क्या कहलाती हैं? फैट सेल भी कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? फैट सेल भी कहलाएंगी। ओके,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER ऑन द अदर हैंड हैज़ अ रफ मेम्ब्रेन होती है इसकी, बिकॉज क्योंकि अ नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड अटैच टू इट्स आउटर सरफेस। इसकी रफ मेम्ब्रेन होती है क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम जो होते हैं अटैच होते हैं, ठीक है, इसलिए इसकी सरफेस जो होती है वो रफ हो जाती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इट इज फाउंड इन सेल्स लाइक प्लाज्मा सेल्स में मिलेगी, गॉबलेट सेल्स में मिलेगी एंड फाइब्रोब्लास्ट में मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे गॉबलेट सेल्स क्या होती हैं? गॉबलेट सेल जो होती हैं वो आपके म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं, म्यूकस का, ओके, म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं और ये कहाँ पाई जाएंगी? म्यूकस का सेक्रीशन करेंगी और स्पेशल जो है इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, ठीक है, स्पेशली इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ओके, इंटेस्टाइन के अलावा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी मिलेंगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी मिलेंगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर देखेंगे तो ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है ये? न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस को घेरे हुए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद ये जो बीच बीच में छूटी हुई जगह दिख रही है, ये आप जानते ही होंगे अगर न्यूक्लियस पढ़ा है तो, ये क्या होती है? न्यूक्लियर पोर कहलाती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ओके, न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। उसके बाद इधर अगर देखोगे तो ये स्मूथ टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ओके, और ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो थोड़ा सा रफ टाइप का, ये आपका कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं आपके राइबोसोम्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी में स्केलेटन जो होता है वो हमारी बॉडी को एक ढांचा प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है या सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाती है। ओके, सेकेंड आपका फंक्शन है इट्स लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड द सेल इज द साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, इसके सरफेस पे। उसके बाद थर्ड फंक्शन आपका है इट हेल्प्स टू कीप वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स इन पोजीशन। ये जो है फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है, पहले ही बता दिया फर्स्ट पॉइंट में, इसलिए क्या करेगी? हेल्प करेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू कीप बनाए रखने में वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स इन पोजीशन, अपनी पोजीशन पे बनाए रखने में मदद करती है अदर सेल ऑर्गेनेल्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इट एक्ट्स एज अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, ठीक है, क्या कह रहा है? इट एक्ट्स एज अ पाथवे, ठीक है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करती है फ्रॉम वन पार्ट, एक पार्ट, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है, स्पेशली किस सबस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी? प्रोटीन का, ठीक है। आगे कह रहा है इट आल्सो रेफर टू द इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। चूँकि ये मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करती है, एक जगह से या सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है सेल का। ओके,
नाउ नेक्स्ट फंक्शन देखें, इट इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स सच एज प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, ये एसोसिएटेड होती है, इट इज एसोसिएटेड विथ सिंथेसिस। ये क्या करती है, सिंथेसिस भी करती है, स्टोरेज भी करती है एंड ट्रांसपोर्ट भी करती है। किसका, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का, जैसे प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, इन सब्सटेंस का ये ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करने का भी काम करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, बाई किसके द्वारा, राइबोसोम्स के द्वारा। वेयर एज लिपिड एंड स्टेरॉयड, स्टेरॉयड कहाँ बनते हैं, लिपिड और स्टेरॉयड कहाँ सिंथेसिस होते हैं, अकर ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सम ऑफ द सिंथेसाइज्ड protein and lipid of endoplasmic reticulum help in the building the plasma membrane। ठीक है, कुछ प्रोटीन एंड लिपिड जो हैं वो फॉर्मेशन करते हैं या बनाते हैं किसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, या बनाने में मदद करते हैं। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को मतलब मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ओके, द ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, रफ ईआर, स्मूथ ईआर, गोल्जी एपरेटस भी पार्टिसिपेट करेगा एंड सेक्रेटरी वेसाइकल भी पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन है आपका, some other synthesized proteins and lipids of endoplasmic reticulum function as enzyme and hormones। कुछ ऐसे प्रोटीन्स सिंथेसाइज करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फंक्शन में एंजाइम और हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर और वर्टिब्रेट्स play an important role in detoxification of many poisonous substance and drugs। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग हो गया आपका रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिवर में प्रेजेंट होगा वर्टिब्रेट्स के में, वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगा, मींस रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस का। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन आरईआर और एसईआर। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस को। फर्स्ट देखो, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी। ठीक है, ये किससे बनी होती हैं, सिस्टर्नी से बनी होती हैं या इसमें सिस्टर्नी पाई जाती हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कंसिस्ट ऑफ टिब्यूल्स पाई जाती हैं एंड वेसिकल्स पाई जाती हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका, राइबोसोम्स आर अटैच ऑन इट्स सरफेस या फिर आउटर सरफेस। सेकेंड पॉइंट है आपका, राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स आउटर सरफेस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उसमें राइबोसोम आउटर सरफेस पे अटैच रहते हैं। ठीक है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज वेल डेवलप्ड इन सेल्स एंड इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस प्रोटीन। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड होती हैं किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखें तो इट इज वेल डेवलप्ड इन सेल
एंड इट्स स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस लिपिड एंड स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करती हैं, ठीक है, किसका, लिपिड एंड स्टेरॉइड्स का। ओके, नाउ लास्ट डिफरेंस क्या है, इट इज प्रेजेंट इन एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सेल्स में पाई जाती हैं एंड एंटीबॉडीज सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स में पाई जाएंगी। कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताते चलें कि पैंक्रियाज जो होता है वो हमारे शरीर की मिक्स ग्लैंड होता है, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड होता है। क्यों होता है मिक्स ग्लैंड, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है, एक्सो एंड एंडो दोनों तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करता है ये और एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करेगा। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर लास्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे दे रखा है इट इज प्रेजेंट इन लिवर एंड लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है। लीडिंग सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, टेस्टिस में, और टेस्टिस क्या है, मेल गोनाड होता है, ठीक है। मेल हम कह सकते हैं प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन जिसे कहते हैं, ठीक है, सेक्स ऑर्गन। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। अगर हमारे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।